हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। यकीनन आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और बहुत ढेर सारा अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। हाय हाय जी। तो आज मैं आपको बताने लगी हूँ मेरे गम की दास्तान, हाँ शायद मैंने सही बोला है। हेयर स्टाइल का तो आपको पता ही है, जो मैंने शानदार हेयर स्टाइल बनाया था। मुश्किल से मैंने, मेरे ख्याल से 10 दिन शायद गुजारे हैं, ये शायद इससे भी कम। अब ना थोड़ी थोड़ी बालों की लूज़ हो गए थे बाल, और मेरे बालों के जो अंदर से डैंड्रफ आनी शुरू हो गई थी, और अब मैंने इनको खोलना था। पहले सोचा कि सैलून जाऊँ, जाके खुलवाऊँ, फिर अब मैं इतना इरिटेट हो रही थी, मैंने कहा चलो आज ही खोल लेते हैं। खैर कोई बात नहीं, ख़ुद से मैं ट्राई करती हूँ। मैंने बालों की पार्टीशन करना शुरू की। माशाल्लाह माशाल्लाह बाल जो है ना वो सही वेटेड थे, और आप लोगों को पता ही है मैं कितना तंग थी। मैंने एक एक ब्रेड निकाली, बाकी सारे बालों को टाई किया, एक निकाली, उसको पहले जो नीचे के बाल थे उसको कैंची से कट किया। अब मैं सीजर्स ढूंढ रही, मुझे मिल नहीं रही। खैर आप इग्नोर करें सीजर मिलेगी तो उसके बाद मैं इनको काट लूँगी, बालों को नीचे से जो एक्स्ट्रा बाल हैं वो मैं काट लूँगी, क्योंकि आप लोगों को पता है मैंने एक्सटेंशन लगाई हुई थी। और बाकी जो बाल होंगे उसको खोलूँगी, उसके बाद मैं इनको कोम करूँगी। ये हेयर स्टाइल बनाने में भी मुझे जितना टाइम लगा ना, खोलने में भी इसी तरह से मुझे 2 दिन लगे। और मैंने शुक्र किया, कौन सा वक्त हुआ मेरे बाल जो हैं वो खुले, क्योंकि मैं इतना इरिटेट थी। इनका इतना वेट था कि जब मैं कहीं बैठती थी ना, फॉर एग्जांपल मैं सोफ़े के ऊपर बैठी हूँ, तो मैं सोफ़े जो अपने बाल है ना वो मैं जो हेड साइड होती है, उसको क्या बोलते हैं, बैक जो होती है सोफ़े की, उस पर रखती थी अपने बाल, ताकि मेरे सर पे जो है ना बाल ना खींचे और मेरा वेट ना हो बालों के ऊपर, सर पे बहुत ज़्यादा वेट ना हो। उसके बावजूद भी मैं बहुत इरिटेट थी। सोने में मुझे प्रॉब्लम हो रही थी, सोया नहीं जा रहा था, बहुत मसले थे। कैप पहनती थी तो वज़न इतना ज़्यादा, और करवट लेती थी तो प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि एक साइड से वो कैंगरू ब्रेड थी, एक साइड से वो दूसरी वाली थी बॉक्स ब्रेड्स, जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा इरिटेट थी। लेकिन फ़ैशन का फ़ैशन, अब शौक दाते कोई मुल नहीं होता यही कहते हैं ना तो बस वही था। मैंने एक एक ब्रेड खोली और इस पर इतना ज़्यादा टाइम लगा। पहले मैंने सोचा था मैं एक ही दिन में सारा कंप्लीट कर लूँगी, यानी पूरा जो है खोल लूँगी बाल, लेकिन वो एक दिन में ना खुल सके, क्योंकि मैं थक चुकी थी रात में बहुत ज़्यादा। ये आप देख सकते हैं एक ब्रेड को कितना ज़्यादा टाइम लग रहा है। तो अगर मैं इस तरह से सारी एक एक खोलती रहती पूरी रात लग जाती, फिर भी ख़त्म ना होते, और थक गई। पहले तो मैंने सोचा सारे जो है मैं खुद ही खोल लूँगी, लेकिन फिर मैं गई, जाके मैंने मिन्नतें की अपनी फ्रेंड्स की कि प्लीज़ थोड़ी हेल्प कर दो बहुत मुश्किल है। और ये मुश्किल काम था। एक फ्रेंड ने एक ब्रेड खोली, वो थक गई, दूसरी ने 2 ब्रेड्स खोली, थक गई, और मुझे लग रहा था मेरे अपने बाल जो है ना वो बहुत ज़्यादा खींचने हो रहे हैं। मैंने कहा छोड़ो रहने दो, मैं खुद खोल लूँगी आराम से। ये मैं क्या ढूंढ रही थी यहाँ पे, मेरे ख्याल से मैं सीजर्स ढूंढ रही थी, जो कि मुझे मिल नहीं रही थी। मैंने हर जगह ढूंढ ली। हाँ जी, फिर मुझे फाइनली सीजर्स मिलेगी, तो मैंने क्या किया, जो एक्स्ट्रा एक्सटेंशन वाले बाल थे ना वो मैंने काट दिए, ताकि मुझे खोलने में आसानी हो जाए। लेकिन फिर मुझे अपने बालों की भी टेंशन थी कि मेरे अपने बाल ही ना कट जाएं, इसलिए। और अभी मेरे ख्याल से अभी तक मैं फ़र्स्ट वाली ही खोल रही हूँ नहीं फ़र्स्ट वाली नहीं है, फ़र्स्ट वाली है, नहीं फ़र्स्ट वाली नहीं है, फ़र्स्ट वाली है, हाँ हाँ फ़र्स्ट वाली। ये काफ़ी टाइम लगा ना खोलने में, तो अब भूल भी गई हूँ काफ़ी टाइम के बाद। 3-4 दिन हो गए, शायद ज़्यादा हो गए। उसके बाद मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, वीडियो बना के रख रही थी। टाइम ही नहीं मिलता आजकल मुझे वीडियो एडिट करने के लिए। खैर जी जनाब, ये रहे एक्सटेंशन के बाल, और ये मेरे अपने बालों का हाल था। फिर उसके बाद इनको कॉम किया। कॉम इसलिए साथ साथ कर रही थी ताकि टैंगल ना हो, और वरना बाल सारे अगर इकट्ठे खोल देते ना कहीं कहीं से, तो फिर बाल ख़राब हो जाते और टैंगल हो जाते। डर बड़ा लग रहा था। एक फ्रेंड ने मुझे डरा दिया, उसने बोला कि मैंने अपने बालों के ऊपर ना वो बैक कोमिंग वाला हेयर स्टाइल बनाया था, तो मुझे याद ही नहीं रहा। मैंने उसी तरह से हेड वॉश कर लिया, और फिर अच्छा जी हेड वॉश नहीं कहते, हेयर वॉश कहते हैं, तो हेयर वॉश कर लिया तो उसके बाद क्या हुआ कि उसने कहा मेरे बाल सारे टैंगल हो गए थे और सारे एक जगह से काटने पड़े थे। उसने मुझे डराया हुआ था। मैंने कहा मैं बहुत एहतियात से खोलूँगी। उसने मुझे बार बार बोला कि सैलून जाना खुलवाने के लिए। मैंने कहा एक तो सैलून जाऊँगी तो बाहर से मुझे पैसे भरने पड़ेंगे, ऊपर से इतनी शदीद गर्मी है ना बाहर, मेरा घर से निकलने का दिल ही नहीं करता। घर पर ही रहती हूँ मैं ज़्यादातर, और वो अगर मैं सैलून जाती तो फिर ऑब्वियसली कि मुझे वॉक करके जाना पड़ता, और गर्मी बहुत ज़्यादा थी, इसलिए मैंने कहा छोड़ो रहने दो।
और मेरे पास इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि मैं सुबह तक वेट करती। और बस मैंने फिर खोल लिया खुद से मेहनत कर कर के। और ये मेहनत जो है माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत टाइम लगा। खैर मुझे देख के ना मेरी कुछ फ्रेंड्स कह रही थी मैंने भी बनाना है। अब एक फ्रेंड मेरी, वो मेरी समझ लो मिन्नतें कर चुकी है, मुझे लेके जाओ किस सैलून से बनाया, मैंने भी बनाना है। मैंने कहा मत बनाओ भाई, मैं बता रही हूँ तंग पड़ जाओगी, रोने लग जाओगी कि क्या क्यों बना ली है। क्योंकि मेरा यही हाल था, मैं बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रही थी। खैर अब शौक़ हो रहा है मुझे देख के, अगर उसको शौक़ हो रहा है या वैसे भी शायद अगर पहले भी दिल कर रहा था, तो मैं मशवरा दे रही हूँ, मैंने बनवाया, आप ना ही बनवाओ तो बेहतर है। बनवाएगी तो फिर मेरी तरह, फिर मैं उसको बार बार कहूँगी कि हाँ भाई अब सुनाओ, मैं मना कर रही थी ना, मेरी बात नहीं सुनी। खैर मैंने, अच्छा जी आप लोग सुनाइए कैसे हैं, क्या हो रहा है लाइफ में, मौसम कैसा जा रहा है। गर्मी हुई हुई है काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तान में, और यहाँ दुबई के हालात तो ऐसे हैं कि बिल्कुल आप जो है ना घर से बाहर नहीं निकल सकते दिन के टाइम। और शाम के टाइम भी अगर जाओ ना बाहर, या रात में भी, तो कोई मजाल हो कि कोई कतरा सी भी हवा चल रही हो, दरख्त बिल्कुल रुके होते हैं, और शदीद गर्मी है, रात के टाइम भी बाहर जाने वाला हाल नहीं है। पिछले दिनों मैं वॉक करी थी, तो मैंने वॉक करना भी आजकल छोड़ी हुई है, क्योंकि इतनी गर्मी है, अगर मैं 4 बजे भी वॉक के लिए जाऊँगी ना तो गर्मी बहुत ज़्यादा है, वॉक का बिल्कुल कोई सीन ही नहीं है, सीन ही ऑफ है गर्मी का। बस यही चल रही है मेरी ज़िंदगी। और खुल जा भाई खुल जा मेरे बाल। चलो थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करती हूँ, फास्ट फॉरवर्ड करती थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करती हूँ कि जल्दी जल्दी से ये वाले जो हैं अब मैं खोल के आप लोगों को दिखाती हूँ। ये काफ़ी लंबी वीडियो थी जो मैंने भगा भगा के जल्दी जल्दी ख़त्म किया। और ये लीजिए हाफ़ हो गए, नहीं अभी हाफ़ नहीं हुए। और ये इतने सारे बाल जो हैं वो निकल आए हैं। बाकी अब मैं थक चुकी थी और मुझे नींद भी आ रही थी। देखिए जी अब मैंने ये फ्रंट वाले में कोशिश कर रही हूँ कि काट लूँ। हाँ मैंने सोचा था कि ये वाला हेयर स्टाइल जब बन जाएगा ना, मतलब जब खोलूँगी तो थोड़े टाइम के लिए हेयर स्टाइल रखूँगी और उसमें चलो थोड़ा शूट वगैरह कोई कर लूँगी। लेकिन नहीं, सर में इतनी ज़्यादा दर्द थी कि मैंने कहा ना भाई मुझसे नहीं होगा। और ये हाफ़ भी नहीं हुए, रहते हैं ये अभी काफ़ी सारे। हाफ़ होंगे अभी, रहते हैं, हाफ़ भी नहीं हुए। मैं सोच रही थी हाफ़ आज कर लूँगी और हाफ़ जो है वो मैं कल जब सो के उठूँगी तो फिर कर लूँगी। एक तरफ ब्रेड बना लूँगी, एक तरफ बालों को इसी तरह पोनी के साथ जो है रबर बैंड के साथ टाई कर लूँगी। हाँ जी, तो ये मैंने क्या किया, एक तरफ ब्रेड बना ली और दूसरी तरफ के जो हाफ़ बाल थे, हाफ़ भी नहीं अभी हुए थे, हाफ़ से भी थोड़े ज़्यादा थे, तो मैंने इनको टाई कर लिया क्योंकि नींद से बुरा हाल हो रहा था। और जो मेरी बाजू की सही ज़्यादा वाली एक्सरसाइज हुई है ना, हाय हाय क्या बताऊँ। क्योंकि ज़्यादा देर आप, जब मेरे साथ ही होता है और अक्सर सबके साथ ही मेरे ख्याल से होता है, जब आप हेयर स्टाइल बनाने लगो ना आपके बाजू थक जाते हैं। तो और ये इतना मुश्किल तरीन काम मैंने किया है, तो मेरे बाजू जो है ना बहुत ज़्यादा थक गए थे। हाय अभी भी मुझे नींद आ रही है, रात के टाइम वॉइस ओवर कर रही हूँ ना तो नींद आ रही है। मैं कह रही हूँ अब इसको कंप्लीट करके ही सोऊं। खैर मॉर्निंग में फिर मैंने साथ में लगाया अपनी एक फ्रेंड को और उसको कहा जी चलो मिलके खोल दो मेरे बाल। और ये रहे जी, इतने सारे बाल खुल गए, आई थिंक खुल गए, यस फाइनली। इतने ज़्यादा वेट तो होना ही था ना जी। अभी मैं आपको थोड़ी देर बाद दिखाती हूँ, पहले मैं क्या सिखाऊंगी। हाँ जी जनाब, फाइनली मैंने अपने बालों को खोल लिया है। बहुत टाइम लगा है मुझे इनको खोलने में और अब इन पे बम फटा हुआ है, ये देखिए। सोचा था थोड़ा टाइम इनको रखूंगी ऐसे इस हेयर स्टाइल के साथ, लेकिन ये यहाँ से ना बहुत अजीब लग रहे हैं, इसलिए इनको नहीं रख सकते। तो अब क्या करते हैं जी, हम अप्लाई करते हैं हेयर क्रीम। कहाँ गई है इतना, एक तो मैंने खलारा मचाया, खिलाड़ा। ये अप्लाई करती हूँ, नेक्स्ट वन। लेकिन अब क्योंकि ये रूट्स पे भी लगाते हैं और टिप्स पे भी, ठीक है लेट्स ट्राई। ढेर सारी क्रीम मैंने ले लिया बालों पे अप्लाई करने के लिए। ओए होए, स्किन भी मेरे सर की बालों की जो है ना वो पार्टीशंस कर लेती हूँ बालों पे। सुबह जो है मैं अच्छी तरह से हेड वॉश कर लूँगी, इससे ये बाल भी सॉफ्ट हो जाएंगे। और ये देखिए
बाल टूट भी रहे हैं बहुत ज़्यादा, इसलिए जो है ना अब इन पे अच्छी खासी मुझे क्रीम अप्लाई करनी पड़ेगी। ज़्यादा ही लग गया कुछ। अच्छा, इनको ना अच्छी तरह से इन पे क्रीम अप्लाई करूँगी। आ जाओ कौन है? अब इनको ठीक भी तो करना है, क्रीम लगा। थक गई हूँ, इतनी मुझे देर लगी है ना इसको ख़त्म करने के लिए। और पहले सोचा था सैलून चली जाऊंगी, फिर मैंने कहा सैलून पे दोबारा जो पैसे ज़ाया करने, ऊपर से इतने वो बाल भी तोड़ेंगी, तो मैं खुद ही जो है कुछ कर लेती हूँ इन बेचारों का। इसलिए मैंने खुद ही ये मैंने हाथ पे लगा लिया है। और अच्छी तरह से रूट से लेके टिप्स तक मैं अपने बालों पे इनको अप्लाई करूँगी। हाय हाय बालों का अशर तो चेक करी ज़रा, यकीन ही नहीं आना ये मेरे बाल हैं। चलो कोई बात नहीं, अब क्या किया जा सकता है। अच्छा, ये मैंने क्रीम अप्लाई कर दी। अब क्रीम अप्लाई करने के बाद ओहो बाल चेक कर रहे हैं कितने गिर रहे हैं, ये देखिए। ओए कैन यू गाइस देख सकते हैं आप, बहुत ज़्यादा बाल गिर रहे हैं, वरना मेरे तो बाल गिरते ही नहीं होते। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, थोड़े दिन अच्छे से क्लियर करूँ थोड़े दिन अच्छे से केयर करूँगी ना। ओए स्किन मेरी अकड़ी भी है। अच्छा, ये मैंने क्रीम जो अप्लाई की है, ये कोकोनट ऑयल मॉइस्चराइज GRO फॉर ड्राई डैमेज एंड कलर्ड हेयर, दिस वन। ठीक है, अब ये मेरे ख्याल से मैंने काफ़ी सारे लगा लिए। अब जो रूट्स है ना, अच्छा ये अप्लाई करने के बाद अब मैं इन पे ऑलिव ऑयल अप्लाई करूँगी। अब मैं ऑलिव ऑयल अप्लाई करूँगी। अल्लाह अल्लाह इतने बाल गिरे, बिस्मिल्लाह। ऐसा करती हूँ मैं, ऑयल पहले बॉटल में डालती हूँ, इजी होगा। वेट करें, उधर गई हूँ बॉटल लेने, बॉटल तो इधर ही पड़ी है, ये पड़ी है। ये ऑयल के लिए मैंने स्पेशल ऑर्डर की थी। इसके अंदर डालते हैं ये वाला ऑयल इस बॉटल से। ये मैं रिफिल करके आपको दिखाती हूँ। गिरे ना जाए। ये है नोजल वाली बोतल, इसमें मैंने ये इतना सा डाला है, अगर और ज़रूरत पड़ा तो और डाल लूँगी। हाँ ये तो बड़ा अच्छा है भाई, ये मैंने शीन से ही ऑर्डर किया था। सही अंदर तक लग रहा है ऑयल सारा, वेरी नाइस। ठीक है जी। अच्छा, अब इधर से पार्टीशन करती हूँ। ओए होए बहुत इजीली लगती है ये। मैंने मेरे ख्याल से 7 दिरहम की ये बॉटल ली है, लेकिन ऑयल ने, वैसे ऑयल लगाने में इतनी मुश्किल होती है, इससे बहुत आसानी से ऑयल लग गया इस पूरे बालों में, और गिरा भी नहीं है, वरना तो हमेशा मुझसे ऑयल गिरता ज़रूर है। ये देखिए तैसा रह गया। ठीक है, अब
थोड़ा सा मैं ऐसा करती हूँ, ये लगा रही हूँ। ओहो, मेरे कभी बाल नहीं गिरे। और ये देखें ज़रा, चेक करें मेरे बाल, इतने ज़्यादा बाल गिर रहे हैं। आय हाय। उसके बाद जी मसाज बहुत ज़रूरी है। ये मैं अब हल्का हल्का आहिस्ता आहिस्ता से, लेकिन ये आहिस्ता में होता ही नहीं है। अच्छा जी, अब मैं हेड मसाज करूँगी 5 मिनट के लिए। वो स्कैल्प तो मेरा पहले ही इतना ड्राई था। ये कैचर लेती हूँ। अच्छा, ये मैंने बाल जो हैं इनको बांध लिया। अब मैं कैप लेके आती हूँ और कैप लगाते हैं जी। ये कैप मुझे मिल गई है, मेरी वन एंड ओनली। इसको मैं अप्लाई कर लूँगी सर के ऊपर। हाय, सुकून मिले मेरे बालों को। स्कैल्प बहुत ज़्यादा ड्राई हो गया है। अभी ऑयलिंग वगैरह तो मैंने की है, लेकिन सुबह शावर लेने से पहले मैं एग अप्लाई करूँगी बालों में। तो चले जी, यहाँ पे करते हैं वीडियो को एंड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। देखिए पार्ट 2। बाय बाय।